ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे 4 कुमारों के बारे में जो वहाँ पर महाराज पृथु की सभा में पधारे हैं और आसन पर विराजमान हैं, और भागवत में विवरण दिया है जैसे मानो सूर्य की भांति, अग्नि की भांति जब वो उस स्वर्ण के आसन पर विराजमान थे, उनके शरीर से उस प्रकार का तेज निकल रहा था। और भागवतम में जो बताया गया था कि ये 4 कुमार कौन हैं, ये भगवान शिव के बड़े भाई। तो इसके पीछे भागवतम में जो बताया गया है वो इस प्रकार से है। ब्रह्मा जी जब उन्होंने सृष्टि की रचना प्रारंभ की भगवान के आदेश के अनुसार, तो इस ब्रह्मांड में वो जनसंख्या बढ़ाना चाहते थे। क्योंकि मान लीजिए उन्होंने सब अलग अलग ग्रह तो बना दिए, पृथ्वी बना दी, सब कुछ हो गया, लेकिन अब यहाँ पर रहेगा कौन? तो ब्रह्मा जी ने एक एक करके अपने शरीर से पुत्र जो है पैदा किए, उनकी सृष्टि की। तो पहले 4 कुमार जो हैं उनके शरीर से पुत्र के रूप में उन्होंने जन्म लिया। तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे पुत्र हो और मैं पिता होने के नाते तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम सृष्टि का निर्माण करो, जनसंख्या को बढ़ाओ। तो ये जो 4 कुमार थे बचपन से ही ये मुक्त पुरुष थे, तो इनको भौतिक संसार की कोई आसक्ति ही नहीं थी। तो इन्होंने जो है कह दिया कि हे पिता, हमें क्षमा करना, हम आपकी इस आज्ञा का पालन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा इस घर गृहस्थी के जीवन में कोई आसक्ति नहीं है। तो ब्रह्मा जी जो है, जब उन्होंने देखा कि मेरे पुत्र जो हैं मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, तो बहुत क्रोधित हो गए। और क्रोध में आने के कारण, क्योंकि जब व्यक्ति क्रोधित हो जाता है तो उनकी आंखें लाल हो जाती हैं। ब्रह्मा जी की आंखें जो हैं कॉपर की भांति, कांस्य की भांति लाल हो गई, और दोनों आंखों के बीच में से उस क्रोध के कारण रुद्र ने जन्म लिया। और क्योंकि क्रोध के कारण उनका जन्म हुआ, इसलिए उनको रुद्र बताया जाता है। तो भगवान शिव भी, रुद्र भी जो है वो भी एक संप्रदाय आचार्य हैं। तो यही यहाँ पर जो है विवरण दिया गया है कि ये 4 कुमार कौन हैं। ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और शिव जी से पहले, रुद्र से पहले इनका जन्म हुआ था। तो अब पृथु महाराज जो हैं बड़ी ही विनम्रता के साथ में कुछ मीठे शब्द जो है स्वागत के तौर पर इन महान संतों से कहते हैं। तो कहते हैं कि हे महान संतों, आपके दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। जो संस्कृत के शब्द का प्रयोग किया है उसमें वो कहते हैं, योगी भी ही
दूरदर्शना नाम, मतलब बड़े बड़े महान योगी भी आपके दर्शन करने को तरसते हैं, उनको भी आपके दर्शन नहीं होते हैं। लेकिन मैंने ऐसे कौन से मंगल कार्य किए थे कि आप जो मंगल की मूर्ति हैं, जहां पर भी आप जाते हैं सब जगह मंगलमय हो जाता है, इसलिए आप मंगल मूर्ति हैं। संस्कृत में कहते हैं मंगल आयना। तो आप जो मंगल की मूर्ति हैं, ऐसे महान संतों के मुझे दर्शन हो सके, ऐसा भला मैंने क्या मंगल कार्य किया था कि आप जैसे महान संतों के मुझे दर्शन प्राप्त हो सके। तो ये प्रसंग समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान के दर्शन और महात्माओं के दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। भगवान के दर्शन अगर हम चाहें कि मैं, कहाँ है भगवान, कौन सा भगवान है, मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ, अगर आप हैं तो मेरे आँखों के सामने आ जाइए, तो ऐसा नहीं है कि भगवान हमारे सामने आ जाएंगे। भगवान हमारे सेवक नहीं है, हमारे दास नहीं है कि हमने ऑर्डर कर दिया और भगवान प्रस्तुत हो जाएंगे। लेकिन जब भगवान हमसे प्रसन्न हो जाते हैं, जब हमारी भक्ति के द्वारा भगवान जो हैं संतुष्ट हो जाते हैं, स्वयं भगवान दर्शन देने के लिए आ जाते हैं। भक्ति सिद्धांता सरस्वती ठाकुर कहा करते थे, डोंट ट्राई टू सी गॉड, मतलब भगवान के दर्शन करने की चेष्टा मत करो, उस प्रकार का प्रयास मत करो। एक्ट इन सच ए वे दैट गॉड विल कम टू सी यू, ऐसा कार्य करो कि भगवान स्वयं तुम्हें देखने के लिए आ जाए। देखिए कितनी महान बात कही है। इस संसार में भी हम लोग देख सकते हैं, एक बड़े आदमी को आप मिलना चाहते हैं, आप फोन कॉल कीजिए उसके सेक्रेटरी को, आप जो है उसके पर्सनल असिस्टेंट से बात कीजिए। मान लीजिए आप प्रधानमंत्री या जो है राष्ट्रपति से मिलना चाहते हैं, क्या उतना आसान है कि एक आम व्यक्ति जो है जाकर के आधे घंटे प्राइम मिनिस्टर के साथ में बात कर सके? नहीं है। तो लेकिन अगर व्यक्ति ऐसा कार्य करे कि प्रधानमंत्री स्वयं प्रसन्न होकर के, खुश होकर के उनको शाबाशी देने के लिए कि भाई तुमने बड़ा महान काम किया है और मैं तुम्हें कुछ मेडल देना चाहता हूं, मैं तुम्हें कुछ प्रशस्ति देना चाहता हूं, तो स्वयं प्रधानमंत्री आएंगे, राष्ट्रपति आएंगे और उस व्यक्ति को सम्मानित करेंगे। वो कार्य कितना आसान हो जाता है। तो इसी प्रकार से बताया जाता है, भगवान के दर्शन करने के लिए हमें ऐसा कार्य करने चाहिए जिसके द्वारा भगवान संतुष्ट होकर के स्वयं हमें दर्शन देने के लिए आ जाए। तो यही हम यहाँ पर देख रहे हैं, पृथु महाराज कह रहे हैं कि मैंने ऐसा कौन सा मंगल कार्य किया है कि जो योगी गण भी आपके दर्शन करने के लिए तरसते हैं, वो भी आपके दर्शन नहीं कर पाते हैं। दूरदर्शनाना, मतलब बड़ा मुश्किल है आपके दर्शन करना, फिर भी मैं अगर आपके दर्शन कर पा रहा हूं तो मैंने ऐसे कौन से मंगल कार्य किए थे। तो ये हमें जो है समझना है कि जब भी कोई अनोखी बात हमारी भक्ति के तरक्की में होती है, जब हम भक्ति के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं और उसमें ऐसी कुछ अनूठी बात होती है, बड़े ही वंडरफुल भगवान के जो है अगर हमें कुछ ये जो है कार्यक्रम देखने को मिलते हैं, जैसे भगवान के दर्शन हो गए, श्रेष्ठ महात्माओं के दर्शन हो गए, तो हमें समझना चाहिए ये कुछ अज्ञात सुकृति है। सुकृति का मतलब होता है हमने कुछ पुण्य कार्य जरूर किए होंगे, लेकिन ऐसे पुण्य कार्य जो हम नहीं समझ सकते हैं, मैंने ऐसा क्या किया। जैसे पृथु महाराज भी सोच रहे हैं कि भला मैंने ऐसे क्या किया,
ऐसे कौन से मंगल कार्य किए कि जो महान मंगल मूर्ति स्वरूप ये जो 4 कुमार हैं यहां पर मुझे स्वयं दर्शन देने के लिए आ गए। तो इसे कहते हैं अज्ञात सुकृति। अज्ञात का मतलब है जिसको हम समझ नहीं सकते हैं, जो हमें ज्ञात नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर कई बार हम लोग जो है ना चाहते हुए भी एक महान व्यक्ति की सेवा कर देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर बताया जाता है नारद मुनि जी के बारे में। वो तो एक दासी पुत्र थे, लेकिन ऐसा उनको जो है ऐसा अवकाश प्राप्त हुआ, ऐसा संयोग बना कि चतुर्मास के समय में महात्मागण, भक्ति वेदांतागण उनके वहाँ से जाते थे, घर के पास से जाते थे, वहाँ पर रुकते थे। उनकी माँ भी जो उनकी सेवा करती थी और उनके दासी के पुत्र होने के नाते नारद मुनि भी उनकी सेवा में लगे रहते थे। तो ये अज्ञात सुकृति होती है जिसके द्वारा व्यक्ति जो है भगवान की कृपा बाद में प्राप्त कर सकता है। तो ये जो है यहाँ पर वो बता रहे हैं। आगे एक बड़ा सुंदर श्लोक कहते हैं, वो कहते हैं प्रेमांजना चुरिता भक्ति विलोचनेना संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। जैसे ये ब्रह्म संहिता में बताया गया है, महाराज पृथु कह रहे हैं कि हे चतुर कुमारगण, आप जो हैं महान संतों की भांति हमेशा अपने हृदय में भगवान को लेकर के चलते हैं। इसलिए अगर आप मेरे इधर पधारे हैं, मतलब क्या है, आपके साथ साथ में भगवान और आपके साथ साथ में भगवान के अनुचर सब यहां पर प्रस्तुत हैं। देखिए कितनी महान बात है। अगर आप महात्मा के दर्शन कर रहे हैं तो आप केवल अकेले महात्मा के दर्शन मात्र नहीं कर रहे हैं, उन महात्मा के साथ में भगवान भी हैं और भगवान के अन्य अनुचर भी हैं, जैसे भगवान शिव भी, जिन्हें शिव का मतलब होता है मंगल। तो भगवान शिव मंगलकारी, भगवान शिव, भगवान विष्णु और उनके बाकी अनुचर, हम जो हैं उनके भी दर्शन कर सकते हैं। तो कह रहे हैं पृथु महाराज कि आपके जैसे महान वैष्णव, आपके जैसे महान संत, आपके जैसे महान ब्राह्मण, अगर उनकी कृपा प्राप्त हो जाए तो भला क्या हमारे जीवन में बच जाता है जो हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं? क्या कोई चीज ऐसी है जो असंभव हो सके? जिन भक्तों को आप जैसे महान संतों की, महान वैष्णव और महान ब्राह्मणों की कृपा प्राप्त हो जाए, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है जीवन के अंदर में। और साथ साथ में वो कहते हैं आपके साथ साथ में आपके भी दर्शन और भगवान की और भगवान के अनुचरों की भी कृपा हमें प्राप्त हो सकती है। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रसंग समझने लायक है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उन्होंने जो है भगवान के महान भक्त के बारे में 8 बड़े महत्वपूर्ण श्लोक लिखे हैं। उसमें से एक श्लोक में वो बताते हैं, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो। अगर महान संत की, महान आचार्य की, प्रामाणिक गुरु की कृपा प्राप्त हो गई, यस्य प्रसादात, उनकी कृपा प्राप्त हो गई, तो समझ लो भगवान की कृपा प्राप्त हो गई। भगवान को तो डायरेक्टली हम लोग नहीं देख सकते हैं, लेकिन महान संतगण कृपा करके हमें दर्शन दे देते हैं। और अगर उनको हम संतुष्ट कर पाए तो समझ लेना चाहिए भगवान संतुष्ट हो गए। ये भगवान स्वयं भगवत गीता में, वेदों के अंदर में बताया गया है। भगवान की संतुष्टि हम कैसे कर सकते हैं? गुरु की संतुष्टि के द्वारा, आचार्य की, महान भक्तों की संतुष्टि के द्वारा। ऐसा क्यों है? ये पृथु महाराज बता रहे हैं।
क्योंकि प्रेम के कारण ये महान संत 24 घंटे भगवान के दर्शन करते हैं, अपने हृदय में और सबके हृदय में। तो ये ब्रह्म संहिता में कहा है, प्रेमांजन चुरिता भक्ति विलोचनेना संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। प्रेम के अंजन, प्रेम की ऑइंटमेंट, प्रेम की दवाई लगाने के कारण अपनी आंखों में, क्योंकि इन आंखों से हम लोग भगवान के दर्शन नहीं कर सकते हैं, और ये जो मेडिकल स्टोर में दवाई मिलती है उसको डालने से भी भगवान के दर्शन नहीं होंगे, एक स्पेशल मेडिसिन डालनी पड़ेगी, प्रेम की दवाई। ये प्रेम की दवाई अगर हम अपनी आंखों में लगा लें, 24 घंटे भगवान के दर्शन कर पाएंगे। महान संत 24 घंटे अपने हृदय में भगवान के दर्शन करते हैं। भगवान सबके हृदय में है, लेकिन हम लोग नहीं दर्शन कर सकते। लेकिन ये महात्मा गण जहां पर भी जाते हैं, अपने साथ में भगवान को लेकर के जाते हैं, भगवान के अनुचर भी उनके साथ में जाते हैं। तो मतलब भगवान के भक्तों की कृपा प्राप्त हो गई तो भगवान के अनुचर, जैसे भगवान शिव हैं, बाकी जो भगवान के अनुचर हैं, उन सब की कृपा भी हमें प्राप्त हो सकती है। ये यहाँ पर पृथु महाराज जो हैं इन महान संतों के बारे में बता रहे हैं। और अब आगे इस कथा के बारे में हम अगली कथा में चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण।